आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। माय डियर, हम लोग बात कर रहे थे इस समय पढ़ने का, नहीं? तो इस समय हम लोग पढ़ेंगे 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 का कुछ बचे हुए पॉइंट। और बचे हुए पॉइंट जो है, कौन पॉइंट है? यूनान में राष्ट्रीयता का। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ अपने कॉपी के बीच में लिखिए, यूनान में राष्ट्रीयता का विकास, है ना? याद करके लिखिए। इसी में यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। कौन? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन लिख लिए? तो चलो मेरे यार, एक बार शांत हो जाइए, बिल्कुल पेन को रख दीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यूनान की परिचय बता दूं, ध्यान देना इधर सभी आदमी प्लीज। यूनान यूरोप महादेश के एक देश का नाम है। यूनान यूरोप महादेश के एक देश का नाम है। कैसा देश? तो सुन लीजिए, यह एक ऐसा देश है जहां ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसका प्रमाण दे रहे हैं आपको। आप अगर आज मैक्सिमम विषय उठा के देखिए तो उसका जनक कहाँ का मिलेगा? यूनानी जनक मिलेगा। कोई भी शब्द लीजिए, जो विज्ञान का शब्द लीजिए या इधर वाला टेक्नोलॉजी का शब्द लीजिए, तो कहाँ का शब्द? यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द। ग्रीक कहाँ का? यूनान। इससे आपको प्रमाण मिलता है कि यूनान का अतीत, यूनान का बीता हुआ कल काफी ज्ञान विज्ञान से भरा पूरा कल था। लेकिन वहां पर एक चीज की कमी थी, और वह था राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम की वहां पर कमी थी, और राष्ट्र प्रेम की कमी का फायदा उठाकर देखो मुबिज्का देश तुर्की, देखो मुबिज्का देश कौन? तुर्की जाके यूनान पर अधिकार कर लिया। और तुर्की जब अधिकार कर लिया तो आपने इससे पहले बहुत सारे क्रांति पढ़े थे, और उसमें पढ़े थे आप ऑस्ट्रिया की क्रांति भी पढ़े थे। ऑस्ट्रिया क्रांति, माय डियर, ऑस्ट्रिया में जो क्रांति हुई थी वो उसको भगाने के लिए, सबको जो भगाने के लिए शुरू हुआ था, तो उसके क्रांति से यहाँ के लोग प्रभावित हुआ है, यूनान के लोग। और उसकी वहां के लोग ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, इस तरह की भावना उसमें उत्पन्न हुई है। और फिर यहाँ के लोग, एक वो नेता का नाम बता रहे हैं, बहुत सुंदर लगेगा, बस 1 मिनट और आपको। लॉर्ड बायरन, एगो लॉर्ड बायरन, दूसरी बुक है प्रेस वाला बायरन, ये लॉर्ड बायरन, ये माय डियर इंग्लैंड के आदमी, ध्यान देना, ये इंग्लैंड का है, ये लेखक। लेकिन पता नहीं इसको यूनान से बड़ी प्रेम था। यूनान ही नहीं, पूरी दुनिया से थी, लेकिन इसको यह था कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, उसके अन्याय के खिलाफ बोलने लिखने का उसको बड़ी शौक था। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन यूनान पर इन्होंने अपने कलम की ताकत से इतनी लिखी कि यूनान में जो राष्ट्रवादी भावना है लोगों के डीएनए में पहुंच गया। अर्थात इन्होंने एक तरह से इंजेक्शन दिया, किसका? राष्ट्रवाद।
और जब इंजेक्शन दिया तो लोग थोड़ा सा राष्ट्रवादी दिखने लगा। जब राष्ट्रवादी दिखने लगा तो उसका फायदा उठाया एक व्यक्ति, उसका नाम बता रहे हैं आप लोग को, क्या नाम है? चिपसिलांटी। चिपसिलांटी पूरा नाम है इसका मेडियल अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। ये मेडियल नेता टाइप का व्यक्ति थे। ये भी यूनानी जो दूसरे शासन के अंदर था उससे दुखी रहता था। ये भी मौका के तलाश में था। जैसे इन्होंने इंजेक्शन मारा, जैसे इन्होंने नॉन वायरल इंजेक्शन मारा राष्ट्रवादी का, तो लोगों में दिखने लगा राष्ट्रवादी भावना। उसका मौका का फायदा ये उठाया चिपसिलांटी। इन्होंने तुरंत लोगों के बीच आया और लोगों को दिशा दे दिया, इधर चल, अर्थात नेता बन गया। कौन? नेतृत्व करने लगा पूरे यूनान का। और यूनान का जब नेतृत्व करने लगा तब दुनिया के देशों ने देखा कि रियल में यूनान का कोई कसूर नहीं है। यूनान को किसी भी हाल में तुर्की को आजाद कर देना चाहिए था। और इस थिंकिंग तो दुनिया वालों कर ही रहा था। और वह ईश्वर बन के उभर के आया रूस। माइडियर पूरे दुनिया में शांति का संदेश देने वाला, स्थापित करने वाला देशों में से नंबर 1 पर है। और रूस सामने आया। रूस को इस बात की बहुत चिंता हुई और इसने रूस के नेतृत्व में माइडियर 1827 में कब 1827 में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये माइडियर इतने देश एकजुट हुआ और एकजुट होकर तुर्की को बुलाया और कहा कि यार तूने जो जितना भी परेशान किया यूनान को अभी तक वो ठीक है, अब चले जाओ यार। ठीक है, आप देखिएगा कहीं मार अगर हो रही है तो अगर उसको पकड़िएगा ना तो और छिदना आएगा नहीं। खून क्या वो नहीं पकड़ते तो मुंह कहते रहे। तो वही सूत्र इस पर लागू हुआ यहाँ पर। ये इतने शक्तिशाली, जब तुर्की को थोड़ा सा तमच्चा दे रहा था या थोड़ा सा कहिए भाव दे रहा था, तो उसको लगा कि हम तो इसका बड़ा आदमी है तब तो ये लोग इतना कर रहा है ना, तो मेरे पास ताकत बहुत है। और इन तीनों के बात नहीं माना। अब आप भी कहिए इसका बात नहीं मानेगा तो ये किसका साथ देगा? यूनान का। ये तो दिशा दे ही दिया था और तब तक देखा ये हो गया, तुरंत इसका फायदा उठा लिया। तुरंत अभी बेसी उछल कूद करने लगा, क्योंकि समझा कि मैं कितना उछलू कूदू तो ये मेरा साथ रहेगा। इसकी लाजमी है, मजबूरी है, क्योंकि इसका बात नहीं माना है वो। इसकी मजबूरी हो गई ना, ये मेरे लिए नहीं, अपने मान शान के लिए ही अब मेरा साथ देगा। देखो कैसे कैसे फंसाया। उसका ये फायदा उठाया, ये हो हल्ला करना शुरू कर दिया, कहीं दंगा फसाद मुंह तू फोड़ना किसका? तुर्की का शुरू कर दिया। इसी बीच में एक दोनों के बीच इतना मारपीट इधर उधर हुआ, दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई की माहौल तैयार हुआ। अब लड़ाई होगा भयंकर। अब तुर्की देखा कि यहाँ के लोग को एक नया जोश, नया जुनून चढ़ गया है, अब हमको छोड़ने वाला नहीं, कहीं तो भी आ जाता है। दूसरा दुनिया वाला इनके व्यू से चुप है, अब क्या होगा? तब लगा तुर्की को हौसला यहाँ से हटने में फायदा है। तब जाके यूनान को कहा कि ठीक है माइडियर, रुक या। और तब यूनान और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में एक जगह है यूनान में ही, एड्रियानोपल, वहां पर दोनों का मीटिंग हुआ। एड्रियानोपल कौन कौन आया? यूनान और तुर्की, इसके बीच मीटिंग हुआ एड्रियानोपल।
और इस मीटिंग के तहत, इस संधि के तहत, एडरियानोपुल संधि के तहत तुर्की ने कहा कि हम अब चले जाएंगे, थोड़ा बोरा बिस्तर बांधने दो, बहुत दिन से हैं, बहुत हो गया है जेल जाल की, बांधने दो। फिर बांधना शुरू किया बेचारा तुर्की, और बांधने के क्रम में इन्होंने नियमित रूप से टोटल चीज बांध छेक के बोरा में कस लिया और 1832 ईस्वी में चला गया। खुद आप सपना, जैसे जहां इंग्लैंड गया था भारत से, स्वदेश लौट गया, अपने देश लौट गया। अब आइए मैरियर थोड़ा सा एक स्टेप और खत्म हो गया, वैसे यहाँ पर स्वतंत्र करवा दिया इसको, एक स्टेप और। जब स्वतंत्र हो गया तो यहाँ का शासक बनेगा, यहाँ के जो शासक बने, यहाँ पर उस टाइप का योग लोग था। बगल में बेवेरिया देश है, बेवरिया, बेवरिया, बेवरिया के बवेरिया है, बवेरिया होगा, बवेरिया, बवेरिया, ये मैरियर देश था। ये यहाँ के एक शासक थे, नाम भी थोड़ा सा अटपटांग है, ओटो। ओटो, ओटो था यहाँ के शासक। बहुत चालाक चतुर आदमी थी, उसमें किसी भी माहौल को समझने और सुधार करने की बहुत अधिक क्षमता थी। और फिर इसको ऑफर हुआ स्वतंत्र यूनान का शासक बनने का, और तुरंत स्वीकार कर लिया। तो स्वतंत्र यूनान का जो शासक बना है मैरियर, कौन बना? ओटो बना। याद रहेगा, कब बना? 1832 में। तो जब से स्वतंत्र हुआ तो तब सरकार गठन हुआ ना, 1832 से। तो मैरियर यही कहानी थी यूनान की राष्ट्रीयता उदय का, कहिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन पे जो भी कहिए, या जो भी इस टाइप में स्वतंत्रता से संबंधित बातें होंगी, जो भी क्वेश्चन करें बोल, जवाब यही होगा, सब जवाब इसी में छुपा हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इसको पहले नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, तुर्की का शासक बीच में देख रहे हैं या याद आ गया तो बता दें, तो लिखना भी शुरू कीजिए। लिखिए, देखिए यूनान यूरोप महादेश के, यूनान यूरोप महादेश के यूनान यूरोप महादेश के ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा, ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश था, ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश था। लेकिन देश प्रेम की भावना, कम होने के कारण, कम होने के कारण इस पर तुर्की का, इस पर तुर्की का शासन, इस पर तुर्की का शासन क्या भावना कम होने के कारण इस पर तुर्की का शासन था। लेकिन तुर्की के लोगों ने,
दो क्रांति से प्रभावित हुआ यहाँ के लोग। एक तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी बहुत प्रचलित है। क्या लिखे इटली के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति, तुर्की के लोग लिख दिए। अच्छा एक मिनट, तुर्की की जगह पर यूनान लिख दीजिए। यूनान के लोगों ने सोचा निकलना है। यूनान के लोगों ने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर, फ्रांस क्रांति से प्रभावित होकर स्वतंत्र होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। एक आंदोलन शुरू किया। चिप सिलांटी के नेतृत्व में। यहाँ पर चिप सिलांटी के नेतृत्व में चिप सिलांटी के नेतृत्व में, जिसको रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस का उचित सहयोग मिला। और तुर्की को उचित सहयोग मिला और तुर्की को यूनान छोड़ने के लिए विवश कर दिया। सहयोग मिला और तुर्की को यूनान छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तब संधि करा देते हैं। तब 1829 ईस्वी में दोनों के बीच, दोनों का मतलब कौन? दोनों, जहां मैं दिया दोनों लिखे ना, उसके बाद पोस्ट दीजिए, बीच में लिख लीजिए तुर्की और यूनान। इसमें क्या लिखे? तुर्की और यूनान। तुर्की और यूनान हो गया। फर्स्ट वन, दोनों के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई। ये एड्रियानोपल संधि क्या, कहाँ गड़बड़ हो गया? कोई गड़बड़ लग रहा है क्या? संधि हुई अच्छी हो एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके अनुसार
जिसके अनुसार 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में तुर्की यूनान से भाग गया। इसके साथ ही यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यूनान स्वतंत्र हो गया। विराम। देखिए, स्वतंत्र यूनान का शासक, स्वतंत्र यूनान का शासक, स्वतंत्र यूनान का शासक बावेरिया, बावेरिया के शासक, जी लिख दीजिए आप अपना मन। बावेरिया के शासक, कहीं के शासक होगा तो देश का। बावेरिया का शासक ओटो बना। ये ओटो लिखिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा तो हो जाएगा वो बना ओटो, लोग को चढ़े बना। ये लिखिएगा, ये हो गया रिक्शा, टेम्पू बना, ये हुआ लोग बना। पैसा या पैसा नहीं है, जैसे थोड़ा सा ओटो बना। तो इस तरह से मैं यूनान को हम लोग स्वतंत्र कर दिए। और शांति शांति, आपने इटली गए, जर्मनी भी गए, यूनान भी है, यूनान में है। और हम चाहेंगे कि उसी के बगल में एक छोटा मोटा देश है, वहां चलते हैं हम लोग। ठीक, जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दिल्ली होता है ना, तो कहीं पर जगह पर होते हैं। नहीं यार, सुपौल में सदी होगा। आगे पढ़िएगा ना, शिमला समझौता, ऐसे करके समझौता बढ़िया शहर होता है ना, वहां पर ये दूसरे देश से आते हैं, वहां पर सुरक्षा भी चाहिए। ये जगह है एक बहुत विकसित शहर का नाम, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया। तो मैं हम लोग अब चलते हैं अगल बगल के पॉइंट पर। लेकिन आपका टाइम थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि मैं टाइम खत्म हो, लेकिन टाइम खत्म नहीं होने देंगे। अगर आप पॉइंट बताइए तो। मैं डियर, हमको 10 मिनट टाइम दीजिएगा। नहीं यार, उधर ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्या करें। कल टेस्ट है, आप लोग को वही कर रहे, वही तो कर रहे थे ना, वही 5 को 10 को चिट कीजिए थे ना। कल शायद सभी को ज्ञात है कि आप लोग का टेस्ट है, जो टेस्ट में आना अति आवश्यक है। कम अंक लाइएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन टेस्ट में नहीं आइएगा तो 25 का फाइन। कल टेस्ट में आने के लिए आपको अलग से कॉपी या इत्यादि, मोबाइल इत्यादि नहीं लाना है। लाइएगा भी तो नीचे में रख दीजिएगा। आपको टेस्ट जो दीजिएगा उसके लिए आप या तो एक कॉपी ले लीजिए 10 रुपया में, जैसे हम दे रहे हैं, ये ले लीजिए। और हाँ, कल भी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण से कॉपी नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है, तो उस पर भी दबाव नहीं है। कल आप आइएगा, हम पेज देंगे, उस पर एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक, कोई यहाँ रिलैक्स मूड में हर चीज होती है। मैं सिर्फ आप रिलैक्स रहिए, मेरे कदम से कदम मिला के चलिए। मैं कह रहा हूँ बार बार कि एसएसटी का वो हाल करेंगे
जो आपके गुलामी करेगा वो, ठीक ना? मैं चाह रहा था कि लास्ट पॉइंट जो आपका है प्रमुख स्मृति, वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी कुछ उसमें से लिखा दे, क्योंकि मैं बता दूं वो लास्ट पॉइंट है क्या, वो उसको कोई से बहुत संभाल के रखिएगा। वो 50% का मालिक खुद है बोर्ड का। बोर्ड में 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर इस चैप्टर से पूछता है तो तुम प्रमुख स्मृति में हम लिखाएंगे ना, उसी में से पूछेगा पहली। दूसरी, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा वो उसी से पूछेगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरा प्रमुख स्मृति, इसलिए उसको संभाल के रखिएगा। तो मैं चाहता हूं कि वही लिखा दूं लास्ट पॉइंट, बीच में जो भी पॉइंट है उसको दरकिनार कीजिए, हम लोग लास्ट पॉइंट को देखें ताकि कल ऑब्जेक्टिव उसमें से आपको सहूलियत होगा। 2-4-5 को खींचते हैं हम, सब पॉइंट को पढ़ना ही है ना, सब पॉइंट आप लोग को कहे थे कल आने के लिए सहरसा, लेकिन एक भी बच्चा नहीं गया, तो हम भी डिसाइड कर लिए हैं। आप लोग को नहीं पहुंचे मेरे घर पास, बोले थे यार, हम सबको बोले थे। अरे वो जिस छुट्टी दे रहे थे तो हम सबको बोले थे कैसे से है आप लोग आइए, लेकिन आप लोग नहीं गए। इसका देखो, मैं गलती करता है तो मैं पनिशमेंट देता ही हूँ, और आपको भी पनिशमेंट दूंगा। सुन लीजिए क्या पनिशमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो नहीं गए हैं मेरे काम में, मेरे इनवाइट पर, मेरे बुलावा पर, मैं भी आपके ब्याह में नहीं जाऊंगा, ठीक? किधर तो जाऊंगा, आपके ब्याह में नहीं जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ मत कर दे। प्रमुख स्मृति है, अरे जिस तरह से करवा सच है कि मारना ही है, उसी तरह से ये भी सच है कि शादी भी हो, तो सोचना नहीं सोचना क्या फर्क पड़ता चलता है आपको। तो मैं बात कर रहा था प्रमुख स्मृति तक की, उसमें से एक नंबर। और कुछ कोई प्रॉब्लम मत, कुछ दिखा था क्या किसी को, कुछ कह रहे थे कोई सर से बोले, मैं लिखो किशोर थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। एक नंबर हो गया, नंबर देख लिख रहे हैं ना? हाँ, ये बिल्कुल नंबरिंग करके लिखेगा। एक नंबर, दूसरा नंबर में लिखिए मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ना, प्रधानमंत्री सॉरी शासक थे। देखिए चलिए शासक थे। क्या लिखे हम लोग? मेटरनिक ऑस्ट्रिया के शासक। चलिए अभी हम लोग बात विवाद में टाइम नहीं है, इसलिए बात विवाद नहीं करते। सहरसा से कुछ लोग आके वहाँ हम करेंगे क्या है, तो अकेले मैं, बहुत आदमी को हमसे बहुत कुछ उम्मीद है, तो हम भी हर वक्त प्रयास करते रहते हैं कि मैं सबके सामने खड़ा उतरूं। अब फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है ना। अब इतना बच्चे का उम्मीद है, तो इस बच्चे के बीच भी चाहते हैं कि बोले होगा वही गर्मी लगता है सहरसा का। कौन आया था बहुत? हाँ हम समझ रहे हैं ना, कौन आया ही होगा। बस हम जस्ट चैप्टर फोन सुनेंगे तो 2-4 घूम दिखा देंगे, हमको भी मालूम है कहाँ जाना है। लेकिन लुई फिलिप
अगला पॉइंट, लुई फिलिप फ्रांस का शासक 1830 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में मैजिनी 1831 ईस्वी में मैजिनी यंग इटली 1831 ईस्वी में मैजिनी यंग इटली और 1834 में और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। 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 नेक्स्ट, 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। दोनों का करेंगे तो लगेगा कि दोनों एक हुआ, ऐसा बुझाएगा नहीं। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट, 1862 में ईस्वी में काबुल की मृत्यु हो गई। 1862 में काबुल की मृत्यु हो गई। नहीं मरा था, काबुल मर गया था। काबुल की मृत्यु हो गई। जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य परसा था। सबसे राज्य क्या था? परसा। नेक्स्ट, 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ। 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ। मैं आज इतना ही रहने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को कल के लिए। कल बढ़िया से तैयारी कर। मैं इतना ही पूछूंगा जितना पढ़ाया हूँ। ऑब्जेक्टिव 10 हो, सब्जेक्टिव 5 अंक का, 5 25 5 को, अब 2 को 7.5 अंक। कितना हो गया? 10 50 चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर हो गई।